सभी पत्रकारों को नमस्कार और वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों को बहुत ही विस्तारित तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार से मुंबई महानगर पालिका का जो बजट आया, उस बजट में स्टैंडिंग कमेटी में उसे सादर किया गया है और उसके बाद दूसरे दिन पीसी लिया है कमिश्नर ने, और प्रॉपर्टी टैक्स 15% बढ़ाने का ये कमिश्नर ने वहां पर ये कहा पीसी में कि हम 15% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाएंगे। ये मुंबई की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। ऐसा विश्वासघात कि बजट में कहीं भी आप प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की बात नहीं कर रहे। आप चिल्ला रहे हैं कि 500 फुट पे हम प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर रहे हैं और उसके बाद 5 साल तक आपने नहीं किया। चुनाव को देखते हुए वो करने का काम किया और यहां पर आकर 15% उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे कामयाब नहीं होने देगी, उनकी चालबाजियों को। और फिर हेल्थ पे आइए आप। इन्होंने कहा इस बार इन्होंने ये कहा कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे शिव आरोग्य योजना लाए। मनपा आयुक्त इसके ऊपर कम से कम आधा घंटा तक चर्चा करते रहे, बोलते रहे, और ये योजना पहले से ही है। आपकी चिकित्सा 4 साल पहले जब कमिश्नर से अजय मेहता तब उन्होंने लाई थी, और आज हम स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट जिनका सभी सम्मान करते हैं, उनके नाम पर ठगी करने का ये काम कर रहे हैं, उनको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। आज ये हालत है। आपको ये बताया गया कि पानी के ऊपर 8% शुल्क बढ़ा रहे हैं और उसकी स्टैंडिंग कमेटी से उन्होंने परमिशन ले लिया कि 8%। हमारे लोग वहां पर उसका विरोध करते रहे, हर साल ये 8% बढ़ाते चले जाएंगे। अब कचरा उठाने का भी टैक्स लेंगे। ये कह रहे थे कि 24 घंटा मुंबई शहर को पानी देंगे, और अब गारगाई और पिंजाल जैसे बड़ी बड़ी नदियों का जो काम चल रहा था उसे रोककर समुद्र का पानी किस प्रकार से मीठा किया जाए उस तरफ चले गए। आज मेट्रो का काम उन्होंने सिर्फ इसलिए रोका कि बहुत ही वृक्ष काटे जा रहे हैं। आप ये बताइए कि कोस्टल रोड के अंदर कितने वृक्ष काटे गए, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। चिकित्सा का यह हाल है कि इन्होंने कहा था जब कोरोना काल आया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे कह रहे थे कि मुंबई के पूर्व उपनगर में हम बहुत बड़ा 5000 खाट का अस्पताल बनाएंगे, जिस अस्पताल में मुंबई का न्यू मुंबई थाना रायगढ़ तक के लोग, पूना से लोग आकर वहां पर उसका उपयोग करेंगे। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। कोरोना के नाम पर बड़े बड़े सेंटर बनाकर, जम्बो सेंटर बनाकर उसमें लूटने का काम इन्होंने किया। उसके अलावा और कोई काम नहीं किया। यूनिवर्सिटी बनाने की बात हुई थी, कहां पे है? इस बजट में कुछ नहीं। मुंबई की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम कर रहा है। आप जैसे प्रभाकर शिंदे जी ने अभी बताया कि आप 90,000 करोड़ का काम आप सामने दिखा रहे हैं, आपके पास 17,000 करोड़ सिर्फ विकास के लिए पड़ा हुआ है। कहां से लाएंगे आप अंतर्गत कर्जा ले रहे हैं, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना को यह पता लग गया है कि इस बार जनता हम पर विश्वास नहीं करेगी और जनता हमें हटाने का काम करेगी। तो किस प्रकार से मुंबई महानगर पालिका को लूटा जाए और जनता के साथ विश्वासघात किया जाए, ये काम करने का ये वहां पर काम कर रहे हैं। आज इन्होंने कहा बीएसटी को 6,000 करोड़ के ऊपर देने की बात हुई और अपने बजट में लाया 800 करोड़ दे रहे हैं। विलीनीकरण की बात ही भूल गए। ये 800 करोड़ बीएसटी को बचाने के लिए देना चाह रहे हैं।
6,000 साढ़े 6,000 करोड़ राज्य सरकार का मुंबई महानगर पालिका को देना है। सत्ता महाराष्ट्र में शिवसेना की, महानगर पालिका में सत्ता इनकी। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कि जो थक बाकी है वो मुंबई महानगर पालिका की, उसे कब ये लाएंगे। कंक्रीट रोड के नाम के ऊपर हजारों करोड़ की लूट मची हुई है। आप देखिए रास्तों की क्या हाल है। ये कहते हैं कि 11 पॉइंट्स बचे हैं जिसमें पानी भरा जा सकता है, लेकिन लास्ट अभी जब बारिश हुई तो पूरी मुंबई शहर 4 दिन तक बंद रही और पूरा का पूरा मुंबई शहर में पानी भरा रहा। विकास के नाम पर लूटने के सिवा इन्होंने कुछ किया नहीं। इस बार मुंबई की जनता के साथ जो इन्होंने विश्वासघात करने का काम किया है, मुंबई की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी और निश्चित तौर से मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी। आपके प्रश्न में ही उत्तर है। प्राथमिकता है वो चेंज करने का काम करें। प्राथमिकता है मुंबई महानगर पालिका की क्या है। मुंबई महानगर पालिका एक एशिया की ऐसी महानगर पालिका है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो मुंबई महानगर पालिका के अस्पताल में, और पूरा जीवन वो मुंबई महानगर पालिका के रास्तों पर चलता है। वो रास्ते उनके होते हैं, पानी पुरोठा उनका होता है, सारी स्ट्रीट लाइट से लेके बस बीएसटी तक भी मुंबई महानगर पालिका की। ये प्राथमिकताएं छोड़कर जो कि मूलभूत अधिकार है मुंबई की जनता का, वो हटाकर उसको बदलने का काम ये कर रहे हैं। इसीलिए जनता अब इनको बदलने का काम करेगी। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ में कचरा वसूलने का, कचरा उठाने का भी टैक्स लेने वाले इस बार अब ये कचरा उठाने का भी चार्ज ले रहे हैं, ये हर तरीके का चार्ज ले रहे हैं। ये सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं कि हमने इस बार कोई टैक्स बढ़ाया नहीं। हर प्रकार के टैक्स, कचरा उठाने तक का टैक्स ले रहे हैं। ये मैंने पहले भी इसको कहा था कि कचरा उठाने का टैक्स भी लगाने का काम इन्होंने किया है। जिस प्रकार से ये सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम इन्होंने किया यहाँ पर इस बजट में, और पीछे से सारे टैक्सेस को बढ़ाने का काम ये देखिए चुनाव के बाद ये करना शुरू कर देंगे। ओके, चलो कोई प्रश्न? एक मेरा प्रश्न है। हाँ, पिछले 3-4 साल में नई नई योजनाओं की घोषणा की गई। जैसे लाइट के पिछले साल उन्होंने कहा था डब्बा वाला भवन बनाए। इस बार उन सब योजनाओं का कोई जिक्र नहीं है। ऐसी कौन सी योजना है कि पिछले 5-6 साल बनाई गई थी लेकिन उसका जिक्र इस बार बजट में नहीं है और कई साल नहीं है। ऐसे कई प्रोजेक्ट वो भूल गए हैं। उन्होंने डब्बा वाला भवन बनाने की बात की थी, उसको भूल गए। मराठी भवन बनाने की बात की थी, वो भूल गए। अब वो भूलने का काम ही कर रहे हैं क्योंकि अब जनता उनको भुलाने का काम करेगी, इसलिए अब उनको भूलना शुरू हो गया है। उन्होंने ऐसे कई चीजों को भुलाने का काम किया है और अब मुंबई की जनता इस शिवसेना को भुलाने का काम करेगी। और कोई प्रश्न? नहीं, देखिए ये औपचारिक आलोचना है ही नहीं। वो केंद्रीय बजट तो ऐसा है, उसके बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं, उसमें कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। वो तो सबका साथ सबका विकास वो है, पूरे देश का विकास है उसके अंदर। ये उसके लिए औपचारिक विरोध नहीं कर रहे। आप देखिए स्टैंडिंग कमेटी में जो बजट दिए गए, हमारे यहाँ पे दो नेता बैठे हुए महानगर पालिका के, और दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर 15% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की बात कमिश्नर कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसी राजनीति हो रही है, मुंबई की जनता के पीठ में छुरा भोंकने का काम हो रहा है, उनके साथ विश्वासघात करने का ये काम हो रहा है कि आप बजट क्या देते हैं और दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर राजनीति के तरीके से मुंबई की जनता के साथ विश्वासघात ये सरकार कर रही है, ऐसा नहीं, शिवसेना ही कर रही है, ऐसा नहीं। आईएएस अफसर उसके अंदर शामिल हो गए हैं, कमिश्नर शामिल हो गए हैं जो मुंबई की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम कर रहे हैं। और ये विश्वासघात मुंबई की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी, एक जागरूक पार्टी जो हमारे नगर सेवक जागरूक है, इन्हें हम करने नहीं देंगे।